ऑडियंस के हो गए। अभी हम जो देखिए हम दो तरीके से हमारा कंटेंट का एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कर सकते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला होगा कंटेंट और दूसरा होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो जो पूरा हम सीखने वाले हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीखने वाले हैं, राइट। तो उसका क्या मतलब हुआ कि जो हम जानते हैं कि कोई फेमस लोग है हमारा, कोई अमिताभ बच्चन हो गया, लता मंगेशकर है, हमारे सचिन है, तो क्रिकेट में हम जानते हैं। तो हम क्यों जानते हैं? क्योंकि उसने वो क्रिकेट है तो अपने अमिताभ बच्चन तो एक्टिंग करते हैं, अलग अलग पिक्चर बनाते हैं, तभी टीवी में आता है, तभी हम जानते हैं। लता मंगेशकर ने जो उसका म्यूजिक दिया है उसका अलग अलग, तो हम जानते हैं, राइट। तो आपका वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट आप बना लोगे, राइट, पर दूसरे लोगों को पता ही नहीं होगा तो आपका वो बाय नहीं करेंगे, राइट। तो आपको दूसरे लोगों को बताना जरूरी है। तो हम जो बराबर, तो हमको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है हमारा प्रोडक्ट और सर्विस, जो हमने अच्छा बनाया है, दूसरे लोगों को कैसे पता चले कि हमारा बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस हमारे पास अवेलेबल है। तो उसके लिए क्या करके हम डिस्ट्रीब्यूट करके हमारा मार्केटिंग करें, एडवर्टाइजिंग करेंगे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में, तभी दूसरे लोगों को पता चलेगा। जो इंटरेस्टेड हो गया वो हमें कॉन्टेक्ट करेंगे, राइट। और कंटेंट होगा वो अलग होगा, जो हम वीडियो बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में जो अपलोड करते हैं ऑर्गेनिकली, वो कंटेंट कहते हैं, राइट। तो उसको दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें उसको ये सीखना पड़ेगा कि दूसरे लोगों को पता चले कि हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है और हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है, राइट। तो जो हम स्पेसिफिकली जो सीखने वाले हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीखने वाले हैं, कि दूसरे लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा पता चले, राइट। वो उसके लिए जो मोस्ट इफेक्टिव है हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर मार्केटिंग, जो ज्यादा लोगों को खरीदने के लिए, राइट। और इसके लिए आपको खाली वो एक ही प्लेटफॉर्म का जानकारी होना जरूरी है, वो है अपना बिजनेस मैनेजर के बारे में। तो कल हम मैं पूरा बिजनेस मैनेजर के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरा बता दूंगा, बिजनेस मैनेजर के बारे में आपको, राइट, ओके। और हमें पता है कि जो इंडिया है उस सेकंड लेजर्स में आता है, उसका जो फैमिली के यूज करने में एवरेज जो पर्सन है वो 4 घंटे से ज्यादा अपने सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, राइट। तो उसका 18 से लेके सभी ऑडियंस हमारे फेसबुक के फैमिली ऐप यूज करते हैं। तो हम कैसे उसका एडवांटेज ले सके हमारा प्रोडक्ट और सर्विस सेल करने के लिए, अलग अलग हम स्ट्रेटेजी अपना के मार्केटिंग के बारे में, बराबर। तो आगे मैं आपको पूरा वो डिटेल्स में बता दूंगा कैसे उसका यूज किया जाता है, बराबर। आप एक बार ये मास्टर बन गए तो आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक ला सकते हो आपके ब्रांड के लिए, राइट। एक बार सीख गए तो अपने ब्रांड के लिए, बराबर। तो अभी जो अब करंटली देखा जाए तो मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन प्लानिट कौन सा है इसमें से? महेश एक चीज पूछना चाह रहा था, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है हाँ आवाज एक्चुअली। आवे छे। हम लोग जब फेसबुक ऐड करेंगे ना, तो ये हम लोग क्लाइंट के अकाउंट से करेंगे ना? हाँ क्लाइंट के अकाउंट से। हम अपने अकाउंट से तो नहीं करेंगे ना? उसका अकाउंट, उसका फेसबुक का अकाउंट, ईमेल आईडी आईडी अकाउंट वो एक्सेस करने देगा कि भाई अब मेरे अकाउंट से आप करो? हाँ तो मैं आपको कल बताऊंगा, कल मैं बिजनेस मैनेजर के हाँ बारे में। हाँ तो हाँ, उसका आपको एसेस लेना पड़ेगा आपके बिजनेस मैनेजर में, जो मैंने आपको करेक्ट जो, करेक्ट। हाँ जो ये मैंने जैसे आपको अभी हम लोग बताया ना। सोशल मीडिया, जैसे अभी हम लोग हाँ। सोशल मीडिया के लिए सबने एक्सेस दिया हुआ है हमको, उसी तरीके से ऐड के लिए भी उनको एक्सेस देना पड़ेगा हमारे को? हाँ उसका एड अकाउंट का और फेसबुक पेज का एड देना पड़ेगा उसको फेसबुक ऐसे। पे? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, आप प्लीज कैरी ऑन। आप, मेरे को बीच में क्वेश्चन याद आया, मैंने पूछ लिया। हाँ हाँ आप कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो कहीं भी आपको लगे तो आप कहीं भी पूछ सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं, बराबर, ओके। हाँ तो हमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्लान इसमें से आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो आप? डायमंड, गोल्ड, रुपये के अटेंशन, कौन सा अभी आपको लगता है कि मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है अभी? अटेंशन 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 होगा तो अटेंशन। सब आ जाएगा। हाँ सही बात है यार, बराबर। अटेंशन लोगों का हमारे पास होगा तो सब कुछ आ हाँ, जाएगा, राइट। सब कुछ हाँ आ जाएगा। हाँ अभी गूगल में भी सर्च करोगे टॉप 10 कंपनी, तो उसका लोगों के पास क्या है? हाँ अटेंशन है, राइट। तभी वो हाँ, मतलब सेल होता है उसका, बढ़ता रहता है कंपनी में कोई भी, राइट। और हमारा, करेक्ट। हाँ यूट्यूब है हमारा, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो तो फ्री में यूज करते हैं, कोई मंथली कोई चार्ज नहीं करता, राइट। अभी नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजोन प्राइम देखते हो क्या, उसका मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, राइट। तो हमें वो फेसबुक है, हमारे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो कोई चार्ज नहीं करता, तो हमें उसका अटेंशन देना पड़ता है। वो कैसे? हमें जो मार्केटर है, हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तभी वो पैसे कमाते हैं हमारे अटेंशन से, बराबर, जो एडवर्टाइजिंग करते हैं वो तो। हाँ तो इसीलिए जो अटेंशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट। और हमारे पास जो रियल बिजनेस में हमको फोकस करना है, जो ऑनलाइन बिजनेस आप स्टार्ट करोगे, तो हम कौन सा बिजनेस आप स्टार्टिंग में करोगे? तो रियल बिजनेस मतलब आपको प्रोडक्ट और सर्विस आपको अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करनी है, आपको ऑनलाइन ट्रस्ट बिल्ड करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करना है, उसको प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं उसको कैसे हमारा प्रोडक्ट और सर्विस है
यूज कर सकते हैं, राइट। जो आप पहले से ही अपना रियल बिजनेस में आप फोकस करोगे उसे होते काफी सारे फायदे हैं, राइट। तो तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फायदे है कि आप ब्रांडिंग में इफेक्ट करोगे तो आपका 80% जो रेवेन्यू आएगा वो रिपीट कस्टमर से ही आएगा आपका, राइट। जो भी प्रोडक्ट और सर्विस एक बार आपने अच्छे से प्रोवाइड आपने कर दी सर्विस, तो रिपीट कस्टमर से ही आपका 80% रेवेन्यू आएगा। प्लस दूसरा फायदा, हाँ दूसरा फैक्टर क्या रहेगा कि आपके पास फुल कंट्रोल रहेगा आपका ट्रैफिक का, जो कस्टमर का, राइट। आप ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग भी कम करोगे तो उसका रेफरेंस से भी आपको फुल कंट्रोल रहेगा कि अपना बिजनेस आप बढ़ा सकते हो, स्केल करना चाहते हो तो नए कस्टमर लाने के लिए, राइट। और अपना फैमिली बिजनेस भी आगे बढ़ा सकते हो, जनरेशन आने वाली अपने ब्रांडिंग में आपने इफेक्ट किया होगा तो, राइट। ये अपने जो फेमस अपना जो कोटा है स्टीव जॉब का, राइट, कि वी आर हियर टू पुट ए डेंट इन द यूनिवर्स, अदरवाइज व्हाई एल्स इवन बी हियर, राइट। कि हमें प्रोडक्ट और सर्विस जो हम सेल कर रहे हैं तो दूसरे लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट और सर्विस से, उसकी लाइफ कैसे बेटर बना सकते हैं, राइट। तो वही हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि हम कैसे दूसरे की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर सके हमारे जो भी हम प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर रहे हैं उसके बिहाफ पे, राइट। प्लस जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम लॉन्ग टर्म का थिंकिंग होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक बीइंग विलिंग टू रन ए मैराथन, लाइक लॉन्ग टर्म का थिंकिंग रखोगे तभी आप पूरा आगे जाके पूरा सक्सेस मिलेगा आपको स्टार्टिंग से लेके, राइट। तो उसके लिए अभी आप जो भी फेसबुक और इंस्टाग्राम में आपका जो भी पेज है उसके लिए ब्रांड भी आपको क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया पे, राइट। तो अब ब्रांड आप कैसे बना सकते हो, तो उसके लिए आप ये तीन फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। कि पहले आपको गोल बनाना जरूरी है कि आपको सोशल मीडिया में एक साल का आपको गोल, खाली स्टार्टिंग में आप एक साल का भी गोल रख सकते हो कि एक साल में आप कितना वीडियो तो इमेज आप पोस्ट करोगे अपलोड करोगे, कितना आपका लाइक होना चाहिए, कितना आपको फॉलोइंग होना चाहिए आपके इंस्टाग्राम पे, आप तो यूट्यूब चैनल सर्च करते हो कितना सब्सक्राइबर होना चाहिए, राइट। आगे जो आपने बात किया कि अपने 3 से 4 घंटा अपने यंगस्टर है वो फेसबुक इंस्टाग्राम यूज कर ही रहे हैं, फनी वीडियो देख रहे कहीं, तो हमें अपना ऐसे वीडियो तो कंटेंट हम डालेंगे तो उसका अटेंशन हमारे ब्रांड के लिए कैसे यूज कर सकते हैं हम ब्रांड बनाने के लिए, राइट। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे वो क्रिएट किया जाता है, ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन है वो, राइट। ओके। प्लस हाँ, ये रिवर्स इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंट है, बराबर। आपको कोई नोट पैड है तो ये लिख दीजिएगा, रिवर्स इंजीनियरिंग, बराबर। मैंने जब स्टार्ट किया था तो वो मैंने नहीं लिखा था, जब भी मैंने वो अलग अलग मैं क्लाइंट के साथ वर्क करता हूँ तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग में अपलोड मैं अपने अप्लाई करता हूँ स्ट्रेटेजी में, राइट। पहले स्टार्ट किया था तो ये नहीं करता था, तो ये इम्पोर्टेंट है रिवर्स इंजीनियरिंग, राइट। ओके। हाँ, तो पहले आपको पहले स्टेप में क्या करना है, आपके 5 कॉम्पिटिटर आपको पिक करना है जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर रहे हो, तो जो सक्सेसफुल जो ब्रांड है जो सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर है आपको उसका आपको लिस्ट बना लेना है 5 का। प्लस उसके फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पेज पे आपको जाना है, कोई भी उसको एडवर्टाइजिंग, फिर उसको एडवर्टाइजिंग चालू है कि नहीं चालू फेसबुक इंस्टाग्राम में, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। उसका फेसबुक लाइब्रेरी करके आता है, तो अभी आप देख सकते हो कि फेसबुक इंस्टाग्राम उसका कितने एडवर्टाइजिंग चालू है उसका, राइट। फिर करेक्ट आप ये, करेक्ट। हाँ, तो आपको फेसबुक लाइब्रेरी के बारे में पता है आपको कैसे उसका यूज किया जाता हाँ है, हाँ। राइट, बराबर। तो अब ये मैं करता दोनों हूँ, मतलब स्टेप, कंपटीशन कंपटीशन को चेक करने के लिए स्पाइंग करता हूँ मैं। तो कई बार देता है ऐड चलती भी नहीं है, कई लोग भी तो नहीं चल रही, तो फिर हम लोग एक्चुअली 5 की जगह 10 निकाल लेते हैं, तो क्योंकि कई सारी ऐड चलती नहीं है। जब राइट ऐड राइट, चल नहीं रही है, तो करंट में ऐड नहीं चल रही होती है, तो दूसरे को पकड़ लेते हैं कि भाई दूसरे का क्या चल रहा है। चल रहा है, राइट। हाँ, तो आपको बराबर। जो सक्सेसफुल हो गए मोस्टली 90% तो वो मतलब एड चलाती ही होगी, बराबर। जो हाँ आपके हाँ। जो, हाँ, आपके जो कॉम्पिटिटर हो गए बड़ी जो सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि वो सक्सेसफुल तभी हो गए जब भी वो मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग बिना तो पॉसिबल नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा बराबर। कस्टमर तक पहुंच सके, राइट। तो आपको जो पिक करोगे जो आपके कॉम्पिटिटर 90% तो एडवर्टाइजिंग चालू ही होगा, 10% जो होगा कोई ऑर्गेनिकली अथवा दूसरा मेथड वो यूज करते होंगे, राइट। तो आप दोनों करेक्ट स्टेप, करेक्ट। हाँ, तो आप दोनों स्टेप एक कर लोगे तो तीसरे में आपको क्या करना है उसका सक्सेस मैप बनाना है, आपके प्रोडक्ट और सर्विस जो सेल कर रहे हो उसमें आप कैसे यूज कर सकते हो उसका, राइट। तो उसका आपको सक्सेस मैप बनाना है, राइट। प्लस ये जो रहेगा वाई एम सिंग दिस एड, आपको जो एडवर्टाइजिंग जो आपके फेसबुक इंस्टाग्राम में आ रही है वो राइट तरीके से टारगेटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके बताता हूँ अपना एड्स लाइब्रेरी के, तो आपको ज्यादातर पता ही है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ एक बार आपको तो थोड़ा आइडिया आ जाए, बराबर।
तो ये मेरा पर्सनल फेसबुक है, बराबर, मैंने लॉगिन किया हुआ है, राइट। तो मैं जो स्पॉन्सर लिख के आता है उसको हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं, राइट। आपको आइडिया ही है, तो जो स्पॉन्सर लिख के आता है उसको हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं, बराबर। तो ये मेटा फॉर फेसबुक, ये फेसबुक का उसका एडवर्टाइजिंग चालू है, राइट। तो मैं यहाँ, हाँ, तो मैं यहाँ राइट साइड में मैं क्लिक करूंगा ना, तो मेरे न्यूज फीड में क्यों आ रहा है, मेरे फेसबुक जो है कंपनी है, मेरे मेरे न्यूज फीड में क्यों एडवर्टाइजिंग क्यों बता रहा है, राइट। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ राइट 3 डॉट में मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ जाऊंगा, वाई एम सीइंग दिस एड, मुझे एडवर्टाइजिंग ये क्यों दिख रही है, राइट। तो मैं यहाँ वो क्लिक करूंगा तो बताएगा कि जो इंग्लिश स्पीकिंग है, जो इंग्लिश जो बोलते हैं, उसी को ये एडवर्टाइजिंग दिखेगी। प्लस हाँ, और दूसरा एडवर्टाइजिंग क्या सिलेक्ट किया है कि 18 से जो बड़े लोग हैं उसको ही एडवर्टाइजिंग ये दिखेगी, 18 से ओल्डर जो लोग हैं वो। हाँ, तो ये क्राइटेरिया उसको बताएगा, बराबर। ये थोड़ा दूसरे एग्जांपल के साथ भी मैं बता देता हूँ आपको मैं। फिर ये रोडी मेयर का एडवर्टाइजिंग आ रहा है, बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे न्यूज फीड में क्यों आ रहा है उसका एडवर्टाइजिंग, तो क्या क्या क्राइटेरिया उसने सिलेक्ट किया हुआ है, राइट। तो मैं यहाँ देखूंगा वाई एम सीइंग दिस एड, बराबर। तो यहाँ वो बताएगा कि विजिटेड रूडी बाइंड वेबसाइट, बराबर। मैंने ये वेबसाइट विजिट किया हुआ है उसका, बराबर। तो मुझे ये रीमार्केटिंग कर रहा है, रीटारगेटिंग कर रहा है मुझे उसका पिक्सल थ्रू, राइट। तो हम एक बार आपका पिक्सल इंस्टॉल हो गया तो हम रीमार्केटिंग ऐसे हम कर सकते हैं। तो उसने बताया कि आपने, मैंने कल उसका वेबसाइट विजिट किया था तो आज उसका वेबसाइट मेरे न्यूज फीड में आ रहा है उसका, राइट। और दूसरा, बराबर। और दूसरा उसने क्राइटेरिया कौन सा सिलेक्ट किया है कि 18 से जो बड़े लोग होंगे उसको ही एडवर्टाइजिंग दिखेगी, राइट। तो ये हो गया हमारा वाई एम सिंह दिस एड। आपको कोई भी एडवर्टाइजिंग आती है तो आप इसी तरह देख सकते हो आप, राइट। प्लस मैं उसके फेसबुक पेज पे चला जाता हूँ, मैं ऊपर यहाँ क्लिक करूंगा तो उसका फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा उसका, राइट। ये रहा उसका फेसबुक पेज, राइट। फिर उसके एड लाइब्रेरी के बारे में मैंने बताया, बराबर। मैं यहाँ उसके अबाउट में जाऊंगा, तो अबाउट में मैं उसका एड्स लाइब्रेरी में जाऊंगा, मैं पहले पेज ट्रांसपेरेंसी में क्लिक करूंगा। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि उसने उसका फेसबुक पेज कब क्रिएट किया था, तो उसने 17 फरवरी 2018 में उसने फेसबुक पेज क्रिएट किया था, उसका बिजनेस का पेज जो है फेसबुक पेज, राइट। तो आपका सेम टू सेम आपका कॉम्पिटिटर का भी आप देख सकते हो कि उसने अपना फेसबुक पेज अथवा उसका इंस्टाग्राम पेज कब क्रिएट किया था, राइट। तो भी कॉम्पिटिटर का भी आप सेम टू सेम देख सकते हो, राइट। प्लस मैं यहाँ उसके नीचे जाऊंगा तो गो टू एड लाइब्रेरी, आपको आइडिया ही है कि लाइब्रेरी, अपना फेसबुक लाइब्रेरी कैसे ही किया जाता है, बराबर। गो टू एड लाइब्रेरी में जाऊंगा तो उसका जो भी जितने भी फेसबुक इंस्टाग्राम में उसका एडवर्टाइजिंग चालू है मैं यहाँ से पूरा वो देख सकता हूँ, बराबर। तो करंटली उसके 210 एडवर्टाइजिंग चालू है उसके रूडी मेयर के। हाँ, बराबर। ज्यादा तो हमारे कॉम्पिटिटर होगी वो 20 से 30 अथवा 50 मिनिमम हो गए हमारे, ज्यादातर जो हमारे जनरल जो होते हैं वो, राइट। ये तो पूरा बड़ा बड़ा मार्केट, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ अलग अलग सिंगल इमेज है, वीडियो यूज कर रहा है, कोई कॉपी कौन सा यूज कर रहा है, तो मैं भी ये पढ़ सकता हूँ कौन सा कॉपी वो यूज कर रहा है। तो पूरा कॉम्पिटिटर के बारे में पूरा मैं जान सकता हूँ क्या क्या वो इमेज यूज कर रहा है, कौन सा कॉपी राइटिंग वो लिख रहा है। तो पूरा यहीं से मैं पूरा देख सकता हूँ मैं यहीं से, राइट। तो ये रहा हमारा पूरा ये एड लाइब्रेरी का, ये रहा वाई एम सिंह दिस एड। और ये एड लाइब्रेरी में जाके हम पूरा हम देख सकते हैं जो करंटली चालू होगा। इसका तो वैसे तो हमको बहुत सारा आइडिया भी मिल सकता है एक्चुअली। इसका जो कैप्शन लिखा हुआ है, इसमें जो कॉपी राइटिंग का जो सब लिखा हुआ है वो सब भी हमको मिल सकता है। हाँ करेक्ट, हाँ, कौन कौन सा अगर अगर हमारा कंपटीटर है तो एग्जैक्टली वही मिल जाएगा हमको, क्या कहते हैं, हमको भी क्या लिखना है जो कि बहुत कैचिंग है। हाँ, क्योंकि सेम ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, करेक्ट। तो हमें जो कॉपी हाँ है हाँ। वो हमारे लिए भी इतना ही 80-90% तो हमें वो मतलब आइडिया ही मिल जाएगा, वही वर्क करेगा, राइट। यस यस यस। हाँ, क्योंकि वो 5 साल से वो अपना बिजनेस चला रहा है तो उसको पता है, स्टार्टिंग में 2-3 साल वो फेल भी रहा होगा, उसको काफी सारे मिस्टेक भी किए होंगे, राइट। तो 5 साल के उसके पता चल गया कि ऑडियंस को कौन सा इमेज चालू है, कौन सा वीडियो करंटली वो यूज कर रहा है। तो हमें क्या उसका मॉडल करना है, हमको कॉपी नहीं करना है, सेम टू सेम हमें वो यूज करेंगे तो हमें भी जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा हमारे बिजनेस के लिए। हाँ, बरोबर। तो हमें कोई नया कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, जो पहले से जो सक्सेसफुल जो है उसको ही हमें मॉडल करना है तो भी हमें मॉडल जल्दी करना। सक्सेस, हाँ, जल्दी सक्सेस हमें मिल जाएगा, बरोबर। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंट है और ये वाई एम सिंह दिस एड।
राइट। ओके, तो आपको ज्यादातर एड लाइब्रेरी का तो आइडिया ही इसलिए है, बरोबर। प्लस ये रहा हमारा टू फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, बरोबर। तो हम क्या दो तरीके से हमारा एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। पहला है हमारा सिक्वेंशियल कंटेंट और दूसरा है डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। हम डायरेक्ट सेल जनरेट करने के लिए जो एडवर्टाइजिंग करते हैं उसको डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग करते हैं, और फनल बना के अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हमको कस्टमर की जो जर्नी डिसाइड होती है उसको सिक्वेंशियल कंटेंट कहते हैं, राइट। तो जो मोस्ट पावरफुल है हमारा वो सिक्वेंशियल कंटेंट वाला जो एडवर्टाइजिंग है वो पावरफुल है। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ में बता देता हूँ, राइट। तो ये रहा कस्टमर का जर्नी वैल्यू, जो जर्नी वर्कशीट होता है। तो फेसबुक का जो मैं जो आगे में बताऊंगा, वो जो फनल कोई भी होता है ऐसे ही काम करता है। कोई भी आप मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग को बड़े बड़े जो होगी कोई भी मार्केटर, वो ऐसे फनल के बारे में ही पहले स्टार्टिंग से बताएगी आपको कि कस्टमर की जर्नी वो डिसाइड कैसे करनी है, वो बताएगी आपको स्टार्टिंग से, राइट। तो मैं आपको ये स्कूल का एग्जाम्पल के साथ में आपको मैं समझाता हूँ, राइट। तो कोई स्कूल है तो उसका कोई एडमिशन शुरू करता है, राइट। तो पहले वो क्या करेगा, उसका अवेयरनेस पहले तो उसको पता होना चाहिए, कोई पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उसका एडमिशन चालू है स्कूल में, राइट। तो अवेयरनेस कराने के लिए क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में वो फेसबुक और इंस्टाग्राम में अपना एडवर्टाइजिंग रन करेगा, राइट। तो रन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में तो अवेयरनेस आएगा कि हाँ वो स्कूल का एडमिशन शुरू हो गया, जो भी उसका एडवर्टाइजिंग दिखेगा वो उसको पता चल जाएगा पेरेंट्स को, राइट। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो भी इंटरेस्टेड पेरेंट्स होंगे अपना बच्चों के एडमिशन कराना चाहते होंगे, वो दूसरे पेज में उसके फेसबुक पेज पे जाएंगे, उसका वीडियो देखेंगे क्या क्या ऑफर है, उसके साथ वो एंगेज करेंगे, उसके वेबसाइट विजिट करेगा। तो दूसरे स्टेप में वो एंगेज करेंगे। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, तो उसका कोई भी वो ब्राउजर है, कोई भी उसका फोन नंबर दिया हुआ तो कॉल करेंगे वो कॉलेज में, तो उसका विजिट करने फिर थर्ड स्टेप में पहुंच जाएंगे। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करके उसका वो विजिट करके स्कूल का, बराबर। जो उसके टीचर अच्छे लगे, उसकी बातचीत अच्छी लगी, उसका जो फी स्ट्रक्चर है उसका बजट में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बराबर, वो सब उसका पूरा अच्छा लगा, तभी वो उसका बच्चे का एडमिशन करा देंगे 5 स्टेप में, राइट। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसका एडमिशन एक बार करा लेंगे, फिर उसको सब अच्छा लगा, उसका अच्छा टीचर उसको अच्छे से पढ़ा रहे, सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर रहे, तो वो सेकंड स्टैंडर्ड में भी कंटिन्यू रखेगा, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिर उसका दूसरा बच्चा होगा तो उसका भी एडमिशन कराएंगे, राइट। फिर ये सब उसका, हाँ फिर ये सब उसका अच्छा लगा तो फ्री में ही वो दूसरे पेरेंट्स को भी बताएगा आपके स्कूल के बारे में। फ्री में उसका रेफरेंस है वो मार्केटिंग करेगी आपको, आपको कोई मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री में ही आपका स्कूल के बारे में दूसरे लोगों को बताएगा, आपको एडवोकेट बन जाएगा और प्रमोटर बन जाएगा, राइट। तो ये कस्टमर की ऐसे ही हमें पूरी जर्नी बनानी, तो आगे जो फेसबुक का फनल है ऐसे ही वर्क करता है। तो आगे मैं वो भी बताऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो इसके लिए हमें ब्रांडिंग बजट भी रखना जरूरी है अलग अलग टाइप पे, बराबर। ब्रांड अवेयरनेस भी हमको करते रहना है, और हमारा सेल्स जनरेट करने के लिए भी हमें कंटिन्यूस कन्वर्जन रेट भी हमारा चालू रखना है। तो आपको आगे मैं बताऊंगा तो आपको वो आइडिया आ जाएगा कैसे अलग अलग करना है आपको, राइट। ओके। और जो स्टार्टिंग ये जो करते हैं, जो स्टार्टिंग में जो करते हैं 90% जो फेल हो जाता है फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग में, वो क्या करते हैं, जो बूस्ट बटन आता है ना वही क्लिक करते हैं, वो वो नहीं राइट वे करना से, चाहिए। हाँ वो नहीं करना चाहिए, राइट। हाँ, तो बूस्ट करते हैं तो उसमें क्या वो बिजनेस एड्स मैनेजर का यूज करना चाहिए। एड्स मैनेजर में क्या काफी सारे आप कैंपेन लेवल कैंपेन सेट कर सकते हो, उसका ऑडियंस टारगेट ऑडियंस पूरा डिटेल्स में सेट कर सकते हो, एड वाला कैंपेन है वो पूरा, हाँ। एड्स मैनेजर में सब ऑप्शन आता है, आप बूस्ट बटन करते हो तो काफी सारे वो कैंपेन के इतने सारे ऑप्शन नहीं आते, तो आपके जो भी आप एडवर्टाइजिंग के लिए जो बजट रखते हो वो पूरा वेस्ट हो जाता है आपके लिए, पर वो इतना उपयोगी नहीं रहता, आपको सक्सेस नहीं मिलता है, राइट। ओके। तो अभी यहाँ तक रखते हैं हम, कल हम पूरे वो बिजनेस मैनेजर के बारे में पूरा प्रैक्टिकल करके हम स्टार्ट कर देंगे यहीं से पूरा, बराबर, करेक्ट बिजनेस करेक्ट। मैनेजर के बारे में। हाँ, तो हम अच्छा, दस पूरा बजे का टाइम रख, 10 बजे यू आर कंफर्टेबल ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बजे ही हम कर क्योंकि देंगे। मेरा भी क्या ऑफिस से आने के बाद और आके खाना वाना खा के टीवी थोड़ा सा देख के न्यूज देख के उसके बाद फिर स्टार्ट 10 बजे बिल्कुल सारे काम से फ्री हो जाएंगे। बरोबर, हाँ हाँ, मेरा भी एक स्टूडेंट है 9 से 10, और 10 से 11 आपका अच्छा सर होता है, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपके जो मेरा एक स्टूडेंट का खत्म हुआ और आपका सर हो गया, ऐसा ही रहेगा मेरा भी, नौ ओके से दस दस से ओके। ग्यारह हाँ श्योर श्योर। हाँ, बराबर। राइट। तो हम बीजू का ही है।